जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनका भी थोड़ा भला कर देते हैं रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि थोड़ी हमारी तरफ से गलती हो गई थी। हाउ टू टेक एमओएस। जिस दिन आप लोगों ने बहाने बनाना बंद कर दिए ना, उस दिन आप सक्सेस की तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ने लग जाएंगे। आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन 4 घंटे 5 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। जितना टास्क है उतना पूरा कीजिए, काम खत्म। अगर अमीर अमीर या सक्सेसफुल होना इतना आसान होता तो हर कोई होता, पर इतना मुश्किल होता तो कोई नहीं होता। ठीक है। तो अगर आपको इस दुनिया से अलग हटना है, 99% से अलग जाना है, तो वो काम छोड़ने पड़ेंगे जो 99% कर रहे हैं, और वो फॉलो करने पड़ेंगे जो 1% कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है। इतना सब सक्सेसफुल इतनी दूर ही है। हैबिट्स को बदलो, बहाने देना बंद करो किसी भी चीज का। तो हाउ टू टेक एमएस में कुछ कंडीशन बताऊंगा मैं। जैसे एक मैं बता रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग डीप लेवल की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन वन है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपको एमओ से ट्रेड लेनी है। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो आपको नहीं लेनी है। सिंपल सा लॉजिक है। कंडीशन वन। एंड इसका तो टाइटल रखेंगे हम, क्या रखना चाहिए, हमें रखना चाहिए कि डीप लेवल, डीप स्ट्रॉन्ग लेवल। और डीप स्ट्रॉन्ग लेवल कोई बताएगा कौन सा होता है? पढ़ा है तो। नो स्विंग हाई और नो स्विंग लो वाला लेवल जो होता है ना, वो डीप लेवल होता है। वेरी गुड वेरी गुड। डीप स्ट्रॉन्ग लेवल। ठीक है। डीप स्ट्रॉन्ग लेवल। अब हम इसमें कुछ कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए भैया, हमारा स्ट्रक्चर साथ होना चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे एमओस का, वरना छोड़ेंगे। दूसरी कंडीशन, बॉडी इंक्रीज करके उस छोटे से लेवल को ब्रेक करनी चाहिए। बॉडी इंक्रीज चाहिए हमें। थर्ड कंडीशन, टारगेट में गैप चाहिए हमें। गैप इन टारगेट कर देते हैं। यहां तक सबका क्लियर है? ये तीन कंडीशन हमारे साथ होनी चाहिए। क्लियर? यस। ओके। तो ये तीन कंडीशन हमारे साथ होनी चाहिए। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। एंड हाउ टू टेक एमओएस का सेकंड कंडीशन है वीक लेवल का। कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड क्या कहती है? कंडीशन सेकंड आएगी वीक स्ट्रॉन्ग, डीप वीक लेवल। डीप वीक लेवल, ये कौन सा होता बताएगा कोई? डीप वीक लेवल कौन सा होता बताइए। जिस लूप में स्विंग हाई और स्विंग लो होता है ना, वो डीप पीक लेवल होता है। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें दो कंडीशन हम याद रखेंगे। पहली, स्ट्रक्चर साथ होना चाहिए। ये तो साथ होना ही चाहिए भाई साहब, इसके ऊपर तो आपको जाना ही नहीं है। स्ट्रक्चर आपका साथ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए इसकी, टारगेट में गैप चाहिए हमें। सेम वही कंडीशन है। एंड इसमें बॉडी इंक्रीज हो या ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कैंडल थोड़ी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ही स्पिनिंग टॉप ऊपर से प्रेशर लेके तोड़ रही है, नीचे से प्रेशर, दोनों। बॉडी हल्की सी मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखनी चाहिए एक्चुअली में। ठीक है। और एमओएस लेना कहाँ से ये बता देता हूँ। जब आप कंडीशन वन में बात करेंगे, इस कंडीशन की हम बात करते हैं,
तो इस कंडीशन में आपको डीप लेवल, तो आपको बॉडी जहां से ओपनिंग हुई है उससे 1 पॉइंट ऊपर जाने पे, 2 पॉइंट ऊपर जाने पे ट्रेड लगानी है। ठीक है, ओपनिंग से ऊपर ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ओपनिंग से ऊपर, जहां से ओपनिंग हुई है, ओपनिंग से ऊपर मतलब जहां वीक लेवल का ओपनिंग है ना, उससे ऊपर। ये नहीं कि कैंडल, जो वीक लेवल, अभी बात करेंगे उसके बारे में। 2 पॉइंट या 1 पॉइंट ऊपर पर लगानी चाहिए, और ऊपर ही। एंड डीप लेवल, जो वीक लेवल है, उसमें आप वीक पर जाकर यूज कर सकते हैं, जो लेवल का वीक है, मतलब जो वीक है उसके ऊपर जाने पर। वीक के ऊपर। हाँ जी भैया, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। ओके। तो ये कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है जब आप उसका यूज करेंगे। क्लियर? तो अब हम देखेंगे पहले वीक स्ट्रॉन्ग लेवल के सारी चीजें। सबसे पहले मैं क्वेश्चनिंग करना चाहूंगा आप लोगों से। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग लेवल और वीक लेवल? रॉन्ग। ओके, स्ट्रॉन्ग क्यों? सर इसमें ये स्विंग स्विंग हाई हाई, वाला लेवल तो था, बट इसमें स्विंग हाई वीक वाला बड़ा है। लेवल, तो स्ट्रॉन्ग तो नहीं मानेंगे इसको। बस। हाँ और कोई देना चाहेगा सलाह, मतलब सर ये आंसर? स्विंग हाई वाला लेवल है, लेकिन इसमें ना 4 कैंडल है, लूप बन के आया है। अगर उसमें एक हाँ दो कैंडल स्ट्रॉन्ग, होती है तो स्ट्रॉन्ग लूप नहीं है, वेरी है। गुड, स्विंग नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यही चीज आपको देखना है कि आपको नॉर्मल जो एसएनआर पढ़ाई गई थी, 4 टाइप की, उनसे डीप लेवल का कोई संबंध नहीं है। इसको मैंने बार 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 इस वजह से रिपीट किया था आपकी डीप लेवल की क्लास में। तो यहाँ ये स्ट्रॉन्ग लूप एसएनआर है, तो ये स्ट्रॉन्ग ही है, चाहे इसमें स्विंग हाई हो या नहीं हो। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, डीप लेवल का संबंध स्ट्रॉन्ग एसएनआर से नहीं है। अब हम बात करते हैं जो पढ़ने हम आए हैं। इधर हम इस देखेंगे कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या इधर। ऐसा करना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ताकि आपको दिख जाए, वरना ये गायब हो जाएगा बेचारा। जी भैया, इधर मेरा ये वीक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है। दिस इज वन। बताइए भैया, वीक डीप लेवल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सर स्विंग लो नहीं है मतलब स्ट्रांग लेवल होगा। वेरी गुड। तो पहली कंडीशन तो स्ट्रॉन्ग है। अब इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर हमारे साथ है? क्योंकि ब्रेक हो रहा। यस, कंडीशन फुलफिल, क्योंकि लोअर लो बनेगा। यस और नो? जी। इधर देखिए, जब ये ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने के बाद ये ट्रेड करेंगे ना, क्या स्ट्रक्चर हम्म। मेरे साथ है पहली कंडीशन के अनुसार? यस, पूछिए। जी स्ट्रक्चर साथ। सर। वेरी गुड, एक फुलफिल कंडीशन। बॉडी इंक्रीज है, क्या है? जिस कैंडल ने ब्रेक किया वो बॉडी इंक्रीज किया। जी इस सर। कैंडल। हाँ, दूसरी कंडीशन, क्या टारगेट में गैप है? थर्ड कंडीशन, जी सर। हाँ गैप भी है। यू कैन ट्रेड। बट एक कंडीशन मैंने ये बताई थी कि आपको एमओएस कहां से लेना है, बॉडी के ऊपर जाने से, पर इसने दी नहीं है। हम्म। तुम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। कर सकते ही। बट अगर आप यहाँ पर कंटिन्यू करते ओपनिंग पर, तो फेल हो जाते आप। ये भी देखिए जरा, अगर आपने ट्रेड नहीं की, नहीं दी तो नहीं की, सिंपल। बट अगर आपकी प्लेस, चलो आप लगा के पीछे कोई एसएनआर लेवल दिख तो नहीं रहा, अगर पीछे कोई एसएनआर है उसका भी यूज कर सकते हो। बट आप यहाँ पर अगर ओपनिंग पर देखते हैं, हाँ टारगेट में गैप है, तो आप यहाँ पर आपकी ट्रेड सीधी सीधी लॉस है ओपनिंग पे लगती, क्योंकि ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दी है। आप आपकी ट्रेड तो करते नहीं ना बिना लेवल के, और ना ही कोई लॉजिक बैठ रहा आपकी ट्रेड का। तो यहाँ पर आपकी ट्रेड सीधी सीधी लॉस होगी ही होगी।
अगर आप अगर बीटीटी से अलग होते तो, बट अब नहीं होगी। अब आप या तो वेट करेंगे या विन करेंगे। देखिए जितनी ज्यादा आप मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी क्वालिटी प्रैक्टिस करते हैं उससे फर्क पड़ता। तो बताइए, अगर आपको ये पता नहीं होता तो आप यहाँ पर डाउन की ट्रेड करते या नहीं करते, बिकॉज लेवल तो इधर है। लगातार 2 कैंडल में बॉडी भी इंक्रीज हो रही है, ये भी देखिए जो हमारे लॉजिक से है। तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज इसने हमें प्लेसिंग नहीं दी। वैसे तो ट्रेड बनती है बट लेकिन हमें प्लेसिंग नहीं दी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है ये, अपने आप दिमाग में आपको उतार लेना है। क्लियर है? इधर आ जाते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग लेवल, यस और नो? क्योंकि भाई लोअर लो बन गया, इतना बड़े मोमेंटम को रोका और लोअर हाई तक लेकर गई है मार्केट, तो ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग ही माना जाएगा। प्राइस का मूवमेंट भी ठीक ठाक है, ये वाला लेवल। हाँ जी भैया बताइए, ये वाला लेवल तो स्ट्रॉन्ग है ना? स्विंग लो का लेवल है सर, हाँ वो बिल्कुल। स्ट्रॉन्ग लो भी नहीं बट है। इसको तो हम स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे ना। एक लोअर चीज लो का का ध्यान लेवल है, वो रखना। तो मार्केट तोड़ सकता है ना, स्ट्रक्चर है सर ना। मगर लोअर लो का लेवल मार्केट तोड़ सकता है, और इस पे वैसे भी स्विंग बिल्कुल लो बिल्कुल। बना कर आया है, तो ये तो वीक लेवल हुआ। नहीं वीक लेवल है, बट इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसने इस यहाँ से जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ ये अपने टारगेट तक लेके गया मार्केट को। हाँ प्राइस का मूवमेंट इस तरीके से भी हमें सोचना होता है। और इतने बड़े मोमेंटम को रोका है, इतने बड़े मोमेंटम को इसने रोका है, तो भाई यहाँ पे तो सिंपल सा लॉजिक है, दिस इज माई स्ट्रॉन्ग। चाहे वो स्विंग लो हो या नहीं हो, प्राइस का मूवमेंट देखिए। मैंने क्या बोला, 1 या 2 कैंडल, बट लेकिन प्राइस का मूवमेंट भी देखना, ज्यादा मूवमेंट ना हो जाए। एक बिग कैंडल का एसएनआर बताई थी मैंने। अब मैं कह दूं 1 कैंडल चाहिए, तो इतनी बड़ी बिग बन गई तो मेरे तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना। तो ये मेरा डीप लेवल में आएगी, इतनी इतनी बस 1 कैंडल 2 कैंडल बस। यहाँ पर मूवमेंट देखिए प्राइस का अच्छा खासा हुआ है और इतने बड़े मोमेंटम को रोका है, तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं होता तो भाई यहाँ से इतने स्ट्रॉन्ग बायर कैसे आ रहे हैं फिर ये? समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। आप ऐसे देखेंगे कि हाँ, मैंने क्या बोला, ये जो रेड और ग्रीन जो डीप लेवल होता है बीच में बनता है, मैक्सिमम टाइम बीच में बनेगा। या फिर 1 2 कैंडल है, प्राइस का मूवमेंट ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट अच्छा खासा हुआ है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब जब यहाँ पर एक ये कैंडल आई है, इसे ध्यान से देखना। यहाँ पर ये कैंडल आई है, उसके बाद विदाउट स्विंग लो है, तो मेरा डीप लेवल हुआ, अब ये स्ट्रॉन्ग हुआ। केवल इतना हिस्सा देखिए जो मैंने लाइन लगाई है, डीप लेवल स्ट्रॉन्ग हुआ या वीक हुआ? सर स्ट्रॉन्ग। वेरी गुड, डीप स्ट्रॉन्ग लेवल हुआ। स्ट्रॉन्ग। पहला तो स्ट्रॉन्ग चलो में दिख गया। अब दूसरी कंडीशन, स्ट्रक्चर हमारे साथ है क्योंकि टारगेट लोअर लो बनेगा, ये तो हमें पता ही है। ये भी कंडीशन फुलफिल है। एक कंडीशन क्या थी? एक कंडीशन थी कि बॉडी इंक्रीज करके तोड़ना चाहिए, ये भी फुलफिल है, बॉडी इंक्रीज हो रही है। तीसरी कंडीशन थी कि टारगेट में गैप होना चाहिए, बिल्कुल होएगा क्योंकि लोअर लो तो बनेगा। लोअर लो तो हमारा 1 2 कैंडल तो नीचे आनी चाहिए ना। यस और नो? यस यस। तो वो क्या बोला था मैंने, जब इस तरीके से होगा तो आपको क्या यूज करना, एमओएस का यूज करना इस कैंडल पर। जैसी मार्केट बॉडी पर जाएगी उसकी, ये भी बोला था बॉडी पर, स्ट्रॉन्ग लेवल की बॉडी पर जाने पर करनी है, तो इस पर डाउन की ट्रेड हम कर देंगे और आप इजीली विन कर जाएंगे। आप कहते हैं ना सर एनगल्फिंग मिली है, ये कैसे लॉस हो गई, ग्रीन कैसे आ गई मेरी, तो दिस इज वन मोस्ट कारण, दिस इज मोस्ट रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन। सर कैंडल चाहे एक ही हो वो भी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा लेवल? यस,
डीप लेवल, लेवल नहीं बोल रहा मैं, डीप लेवल बोल रहा हूँ। चाहे चाहे कैंडल एक हो चाहे दो हो, डज नॉट मैटर, मतलब जो पर ग्रीन हाँ कैंडल ने, यानी जो पहले भी एक ही आई थी, दूसरी बार भी एक ही आई है बिना स्विंग लो के, हाँ, तो इसे यही तो हम डीप स्ट्रॉन्ग लेवल, ही मानेंगे। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हाँ आपको दिख तो रहा चार्ट में क्या हो रहा है यहाँ पर, दोनों जी। तरफ ग्रीन कैंडल आई है। ब्रेक होने के बाद ये ग्रीन कैंडल क्यों आ रही है, इस वजह से तो आ रही है। यहाँ तो चलो ठीक है, यहाँ तो स्ट्रॉन्ग लेवल था, चलो कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया तो आ गई रीटेस्ट के लिए, और यहाँ तो कोई था ही नहीं ना इस जगह पे, पहले वाले केस में तो फिर भी आ गई ग्रीन कैंडल। रीजन क्या था, यही था। आपको डीप लेवल में पढ़ाया था ना, याद हो तो। क्या लग रहा है भैया, आया समझ में कुछ? हाँ हाँ। जी सर। बचोगे कैसे, बचोगे ऐसे बचोगे आप। एमओएस कहाँ यूज करना है, इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम वीक लेवल के ऊपर। सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी एक कैंडल आ रही है ना, इधर इधर, ये मेरा वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए हमारा। सर वीक। दिस इज माई वीक। पहली कंडीशन क्या है कि वीक लेवल है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या, स्ट्रक्चर साथ होना चाहिए पहली कंडीशन में। सॉरी, पहली कंडीशन है हमारी स्ट्रक्चर साथ होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर साथ है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कंफर्मेशन दे चुकी है हमें, यस और नो? जी सर। फर्स्ट दे दी, एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, लोअर लो की। सेकंड भी दे दे, वो दे दिया इसने। अगली टारगेट में गैप है, बिल्कुल टारगेट में गैप होगा, क्योंकि लोअर लो बनाना है, एक दो कैंडल तो नीचे आएगी, और वैसे भी टारगेट इधर है, यही है टारगेट। हाँ यहाँ तो आप आंख बंद करके ट्रेड करोगे, बिकॉज यहाँ पे तो तीसरी कंडीशन भी फुलफिल कर दी, बॉडी इंक्रीज करके। वीक लेवल में अगर तीसरी भी कंडीशन मिल जाए भाई, फिर तो बढ़िया ट्रेड होने वाली है वो। पर ट्रेड कैसे लोगे, एमओएस के साथ। किस कैंडल पर ट्रेड करोगे, इस कैंडल पर आप एमओएस के साथ ट्रेड करोगे। ये जो लाइन है मेरी, मैंने क्या बोला, विक के ऊपर जाने पर। कौन सी विक के ऊपर जाने पर, ये जो मेरी विक है, ये जो लो बना है इस ग्रीन कैंडल ने, इसके ऊपर जाने पर आप डाउन की ट्रेड करोगे, ग्रीन। बॉडी पर जाने की जरूरत नहीं है। ग्रीन। हाँ। ग्रीन के वीक पर जाएगा तब करेंगे। बिल्कुल क्लियर। और आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट, मजेदार एकदम रिजल्ट आया। कई बार आपको दिखा दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए आप, टेंशन ना लीजिए। इधर देखिए, दो ही कैंडल है, वीक लेवल है, सिंपल, यस और नो? यस। बॉडी भी इंक्रीज करके जा रही है, स्ट्रक्चर भी साथ है, यस और नो? टारगेट में भी गैप ही है, यस सर। क्योंकि मार्केट ऊपर गई है। तो वाई ये कैंडल कैसे रेड आई, बताइए, कैसे बचोगे इस पर? अगर आपको आज या एमओस का पॉइंट नहीं पता होता तो। कोई लॉजिक दिख रहा है यहाँ पर रेड आने का? और आप कहोगे सर ये तो रेड आ गई, और कहोगे सर ये तो रेड आ गई, कोई होगा पीछे लेवल। ठीक है, फिर लेवल है तो मार्केट फिर यहाँ पर कैसे पहुंच गई, इधर कैसे आ गई भाई? यहाँ तक तो आनी नहीं चाहिए थी अगर लेवल है इधर तो। समझ पा रहे हैं? हाउ टू सेव दिस कैंडल, इस पर आप कैसे बचेंगे, क्योंकि इसने एमओस दिया ही नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दी ही नहीं है, तो आप बेच जाएंगे इजीली, ट्रेड ही नहीं करेंगे आप इस पर। एक बात का ध्यान रखना, आपको इसी कैंडल पर ट्रेड करनी है एमओएस के साथ, नेक्स्ट पर मत सोच लेना गलती से भी इस वाली पर कि सर अब नीचे आएगी इस वाली पर ले लेंगे। ये बेशक ग्रीन बन गई, पर आपको इसी वाली पर लेनी है, नेक्स्ट पर वेट ही करना है कि होगा क्या, देखते हैं। ठीक है, हाँ जी बताइए।
कुछ समझ में आया दोनों कंडीशन? यस सर, एमओ इसके साथ ही लेना है वैसे लेवल पर। हाँ, वीक लेवल और स्ट्रॉन्ग लेवल पे एमओस के साथ लेना है। किसी का कोई क्वेश्चन है भैया बता सकते हैं आप, बाकी तो आप प्रैक्टिस से पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है एज की, जो एज होगा आपका उसको हम बताएंगे। उसके बाद उसी क्लास में आपको बता दिया जाएगा गो फॉर डेमो। अब बहुत जल्दी आप नेक्स्ट वीक में ही डेमो के लिए जाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। जिसका वेट था, कुछ लोग कर भी रहे होंगे, नो प्रॉब्लम, बट हमारी तरफ से अब नेक्स्ट क्लास के बाद बता दिया जाएगा कि आपको डेमो के लिए कितने दिन तक जाना है उसमें। भैया अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए नॉलेज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, हमारी या किसी की भी, तो वो नॉलेज गार्बेज है, कबाड़ा। तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पीछे भागना है किसी भी कीमत पर। आपको अफर्मेशंस, आपको विजुअलाइजेशन, सारी शक्तियां अब हमने बता दी हैं माइंडसेट के कोर्स में, उसका यूज कर लीजिए। हमारे अंदर जितनी पावर है, अगर आपको उसका सही ढंग से यूज कर लिया तो आप सब कुछ पा सकते हैं। बट उससे पहले आपको ट्रस्ट और विश्वास दोनों, हिंदी और इंग्लिश, और कोई सा ही भरोसा, जो भी आपको पता है वर्ड, उसको कर लीजिए भरोसा बस खुद के ऊपर। समझ गए? मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंस है बिकॉज आई कंटिन्यू फॉलो एंड रिजल्ट मिलते हैं भाई, मिलते हैं रिजल्ट। हमें रिजल्ट मिल रहे हैं इसलिए हम वही बता रहे हैं कि मिलेंगे, कंफर्म मिलेंगे। बस आपको कंसिस्टेंट करना है। जो अंदर की जो वो है ना हमारी नेगेटिविटीज, जब तक वो फॉल आउट नहीं होंगी, जब तक वो बाहर नहीं आएंगी, आउट नहीं आएंगे आपके, तब तक वो नई चीजें जनरेट नहीं होंगी अंदर से। और वो बाहर कैसे आएंगी? जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे विजुअलाइजेशन, अपने गोल्स को लिखेंगे, पढ़ेंगे, जो जो आपने, उम्मीद है आप लोगों ने गोल्स तो लिख ही रखे होंगे। सच बताऊं, मैक्सिमम लोगों ने गोल नहीं लिखे होंगे, 90% लोगों ने, माइंडसेट के जितने भी लोग हैं। क्योंकि हम एक्शन नहीं लेना चाहते, हमें विश्वास ही नहीं है कि लिखने से कुछ होता है। यस, लिखने से बहुत कुछ होता है, मैंने अचीव किए हैं भाई साहब। जितने गोल लिखता हूँ मैक्सिमम टाइम अचीव हो जाते हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। अब कोई बड़ा गोल है तो वो तो धीरे धीरे होगा ना, अभी आप उसके लिए तैयार नहीं है, खुद को तैयार करिए, कैपेबल बनाइए उसके लिए, तो गोल अचीव हो जाएगा। वाइब्रेशंस को मैच करिए उससे। वो कैसे होंगी? डेली काम करने से खुद पर। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार डेली विजुअलाइजेशन, डेली प्रैक्टिस करने से, मेडिटेट करने से, खुद पर काम करने से आप भी भर जाएंगे। और जिस दिन वो घड़ा भरा, जब वो पानी बाहर आने लगेगा, तो वो आपको भी दिखेगा, लोगों को भी दिखेगा, जिसको आप दिखाना चाहते हैं सबको दिखेगा। तो घड़े को अंदर से भरना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपका घड़ा ही उल्टा रखा हुआ है, अगर आपने घड़ा ही उल्टा रख रखा है, तो बारिश का पानी भी उसमें कहीं नहीं जाएगा, बाहर ही रह जाएगा। तो घड़े को सीधा करिए पहले, उसका भरना स्टार्ट कीजिए, और जब वो भर जाएगा ऑटोमेटिकली आपको लगने लगेगा हाँ भी भर रहा है। तो अपने सपनों को प्यार करना कीजिए, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं वो हमारे पास रहता ही रहता है। ये मत कहिए हाँ मैंने सपने देख लिए, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं। ये वाली एनर्जी भाई सपना यूनिवर्स को समझ नहीं आती। अपनी एनर्जी को बढ़ाइए, अपने सपनों से प्यार कीजिए। हर एक जो आपके पास पैसा है उससे प्यार कीजिए, चाहे वो 10 रुपए क्यों ना हो, चाहे वो 5 रुपए क्यों ना हो, उसको बोलिए थैंक यू, आप मेरे पास हो। समझ रहे हो? मजदूर वाली सोच को खत्म कर दीजिए। मुझे आज ही प्रॉफिट करना है, ये है मजदूर की सोच। अब कड़वा लगेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मजदूर ही सोचता है कि मुझे आज पैसे मिल जाए, मेरा परिवार चल जाए। आप मजदूर तो है नहीं, एग्री करेंगे? अगर आप आगे से डिसिप्लिन तोड़ें और बोले कि मुझे आज ही प्रॉफिट चाहिए, मेरा आज ही कवर करना है, तो एक बार अपने आप से कह दीजिएगा आई एम नॉट अ मजदूर वर्कर, आई एम ए CEO, आई एम ए बिजनेस मैन। तो मैं साल का, महीने का, 6 महीने का देखता हूँ प्रॉफिट। आई एम नॉट वर्कर।
मजदूर नहीं है आप। तो मजदूरों वाली सोच को नहीं, क्योंकि मजदूर आज से ज्यादा बड़ा नहीं सोच पाता, वो कहता कि आज मिल जाए बस मुझे खाना। समझ गए? तो आपको आज ही खाना चाहिए, पर एक बात है, वो मजदूर को तो मिल जाता है, वो तो घर लेके जाता है। पर आप यदि आज ही प्रॉफिट लेंगे तो आप कुछ घर नहीं लेके जाएंगे। सर, सच तो यही है, आप दे के जाएंगे घर से। तो हमारा तो डबल नुकसान है भाई, ऐसी सोच का। उन्हें तो कम से कम मिल भी जाता है, हमें तो वो भी नहीं मिलेगा भाई। एग्री और नॉट? यस, एग्री। तो मजदूर वाली सोच नहीं, सीईओ वाली सोच लेके आनी है अपने अंदर। बिजनेसमैन, यू आर बिजनेसमैन, तो ट्रेडिंग को एज ए लाइक बिजनेस लीजिए। प्रॉफिट महीने का देखिए, डज नॉट मैटर, किसी महीने लॉस भी हो सकता है, किसी महीने प्रॉफिट भी। पर इस नॉलेज का अगर सही से यूज करेंगे तो आज तक का रिकॉर्ड है, कभी लॉस नहीं हुआ महीने में, कभी लॉस के एंड में नहीं किया। रवि भाई, बता दीजिए अपना एक्सपीरियंस, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो। हरे कृष्णा सभी को सर। हरे कृष्ण भैया। हाँ सर, बिल्कुल रूल फॉलो किया था मैंने। उसमें अकाउंट में पहले के बचे हुए थे सर, वो सिर्फ $4 थे। वो मैंने हम्म। उसमें सर 15 दिन रूल फॉलो किए थे अपने वाले 5 शेयर का। ठीक है, मैंने उसमें से सर ये भी हुआ था कि उसमें से एक बार तो घट के वो सिर्फ $2 भी रह गए थे शेयर में से, दूसरे तीसरे हम्म। दूसरे ही दिन। बल्कि उसके बाद वो बढ़ गए सर, मैंने 15 दिन के बाद उसमें $16 निकाले। तो देखिए बात ये भैया। थी कि सिर्फ अमाउंट का 22 वजह से। हम्म। देखिए भैया, तो बात डिसिप्लिन ये में थी इतनी कि ताकत ये है। 2 लॉस हुए, मैंने बंद कर दिया। उसके बाद लिया नहीं 2 लॉस के बाद, नेक्स्ट डे लिया तो बहुत फर्क था सर। बिल्कुल। अब बताइए, इनके पुराने अकाउंट में $4 थे जो पहले के बचे हुए थे, और वो $4 में से $2 अगले दिन लॉस भी हो गए। तो $2 से इन्होंने $16 बनाए, वो भी डिसिप्लिन फॉलो करके। अब ये सोचते कि नहीं, $4 थे, चलो दो हो गए, दो और कर लेते, मैं गारंटी कर रहा हूँ उसी दिन $4 का जाते। तो क्या इसको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोलेंगे? क्या इस चीज को प्रॉफिटेबल में बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बताइए। आपने $4 से $16 कर दिए, तो ये प्रॉफिट है या नहीं है? अगर आपकी नजर में ये प्रॉफिट है कि $10 से $1000 बनाना, तो यू आर रॉन्ग। ये एक जगह भी गलत है, हमारी सोच तो गलत ही है, और जहां आप सीख रहे हैं हम भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप $10 इन्वेस्ट करेंगे तो भैया उतना ही प्रॉफिट होगा जितनी इन्वेस्टमेंट होगी। सिंपल लॉजिक। अगर आप सोचते $10 से $1000 बनाना, बन जाएगा, लेकिन आपके अकाउंट में कमाया हुआ, ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा पड़ा होना चाहिए। और स्टार्टिंग सोच रहे नहीं भाई, $10 से आप 20 बना देंगे, 15 बना देंगे, वो भी डिसिप्लिन फॉलो करके। जितनी ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट। सिंपल लॉजिक है। अगर आप $100 डालते हैं, अगर धीरे धीरे करके $300 ले जाते हैं, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा। तो आपको बिजनेस की तरह सोचना है। ठीक है? अगर आप अपने लॉस को कई बार जीरो कर चुके अकाउंट को, तो एज अ बिजनेस लीजिए, आप 100% प्रॉफिट करेंगे। समझ गए? बाकी हमारी आज होती है क्लास यहीं पर खत्म। अगर रिकॉर्डिंग चाहिए वो आपको भेज दी जाएगी, और उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बड़ी मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड अगली क्लास आपकी एज की होने वाली है, उसके बाद आपको डेमो पर भेज दिया जाएगा रूल के साथ। ठीक है? बाकी रात को 9 बजे मिलते हैं क्लास। सॉरी, तुम्हारी क्लास नहीं है, तुम्हारा तो माइंड सेट हो गया ना। सॉरी भाई, गलती हो गई। रात को माइंड सेट का हमारा सेकंड बैच स्टार्ट है, तो उनके लिए था वो, वैसे तो 7th बैच और 6th बैच के लिए। तो आपने तो सीख लिया माइंड सेट, अब उनका नंबर है।